बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नज़रियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फ़ख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग हैं वो ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन क़ुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नज़रिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है जमहूरी क़ुव्वतों में, आइनी क़ुव्वतों में और गैर आइनी क़ुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अज़मत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि एक पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख़ में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख़ मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज़्ज़त थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया, और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार्स में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के
बहसीत वाइस चेयरमैन के इमरान खान के नुमाइंदा के मैं आपको दावत देता हूं कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप जाएं लोगों के सामने, अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे आज वो आज़ाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूँ और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने ज़िलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ। आज से मनसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंशाअल्लाह पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। मैं बिल्कुल कहूँगा, और बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज़ होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, उसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, उसमें नून है, पीपल्स पार्टी है, TLP है, जमात इस्लामी है, जितनी भी हैं, जो पंजाब के इलेक्शन का क्योंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें बैठकर एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूँ, मैं आज बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद। पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। भाईजान, आपने फ़ैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फ़ैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें।
اجازت لگی تھی. اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے لندن میں جو جسٹس صاحبان کی تصویروں پہ جوتے برسائے تھے, آپ اس پہ معذرت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں؟ میں دیکھیے بات سنیے, پہلی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تھا ہم نے ججز کو دھمکی نہیں دی تھی, ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے, ہم اس نظام کو نہیں مانتے, ہرگز نہیں کہا تھا. ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا, بس ہم تسلیم, ہم نے قبول کیا. نمبر 1. نمبر 2, تحریک انصاف کی یہ تربیت ہی نہیں ہے, ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کی تصویروں پہ جوتے مارے جائیں. بالکل نہیں. سب ادارے محترم ہیں, سب ججز محترم ہیں, ہمارے جتنے ادارے ہیں ملک کے وہ محترم ہیں, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو رول آف لا کی پاسداری کر رہے ہیں. ہم نئی روایات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. ایمرجنسی کی بھی یہاں بات ہوئی کچھ دن پہلے کے ملک میں ایمرجنسی کے دفن ہو گئی. ایمرجنسی دفن, نظریہ ضرورت دفن, سازشیں دفن, آئین زندہ باد.